पहली बार दोनों बच्चों को लेके अकेले जाना पड़ा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के यहाँ के बज रहे थे 8 या 9 बज रहे थे, ऐसा कुछ। मैंने टाइम ज़्यादा अच्छे से देखा नहीं है। तो यहाँ पे ना था कि चाय वगैरह तो हो चुका था, बहुत था नाश्ता की बारी। तो नाश्ता थोड़ा सा लेट था, तो हम कहे चलो भाई कुछ तो जुगाड़ करते हैं। और यहाँ पे ना डुग्गू का ये था कि मुझे कुछ चाहिए, नाश्ता चाहिए, पराठा चाहिए। वो बोल रहा था ना कि मुझे चाहिए वही जो मैं उसके लिए पराठा बनाती हूँ ना, चुकंदर का वो वाला। तो उसको वही पता नहीं क्यों पसंद है। उसको ये नहीं पता कि वो चुकंदर है, उसको ये पता रहता है कि वो सॉस वाला है। तो सॉस के हिसाब से और बच्चे देखिए चुकंदर भी खा लेते हैं, जो कि सेहत के लिए मतलब बहुत अच्छा होता है। तो मैं उसको हमेशा बना के देती रहती थी और बहुत अच्छे से वो खाता था। लेकिन जब आती है अब बारी, तो अभी इस टाइम पे मैं तो खाती नहीं, तो इसीलिए मैं मंगाती भी नहीं कि चलो हो गया जाने दो। लेकिन वो इतना ज़्यादा जिद करता है ना कि फिर मुझे बनाना पड़ता है किसी ना किसी तरह के। और मैं बनाती भी हूँ, लेकिन यहाँ पे था कि मुझे चाहिए अभी। फिर मैंने बाहर से मंगा दी कचौड़ी, तो कचौड़ी खा रहा था। एक रखा था पराठा, तो फिर मैं भी जल्दी से खा ली। और सारे जल्दी जल्दी काम मैं सोची पहले पेट पूजा कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं काम स्टार्ट, क्योंकि काम बहुत सारे हैं। और आज मुझे कहीं जाना भी है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मुझे कहाँ जाना है। जाने से बारी है, यहाँ पे ना सारे कपड़े गंदे हो रखे हैं, जैसे चादर वगैरह। तो मैं मशीन में डाल देती थी, अभी इस टाइम पे डाल नहीं रही। तो मुझे लग रहा कि चलो कुछ कपड़े इधर उधर कर लेते हैं, मतलब मोड़ लेते हैं अच्छे से। तो अभी इस वाले में यहाँ पे तखत डाला हुआ ना, तो यहाँ पे भी कपड़े बहुत सारे बिखरे हुए हैं। और देख रहे हैं अलमारी वगैरह ना अजीब तरह की हो रखी है। चाहे कितना भी रख दो ना कि मतलब थोड़ा सा सही रहे, लेकिन ये होता है कि हर चीज लेना होता है, हर चीज की जरूरत पड़ती है। तो कहीं न कहीं ना सब कुछ इधर उधर हो जाता है। और डुगू रहता है तो कभी ये चीज फेंकना, कभी वो चीज फेंकना। बच्चे जहाँ होते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा होना बहुत ही एकदम वो हो जाता है। और यहाँ पे आ गए थे हस्बैंड, तो यहाँ पे उनका थोड़ा सा पेट था गड़बड़, तो वो अपना चूरन वगैरह ले रहे थे यहाँ पे। और मैं ये बिस्तर अच्छे से इसको सही कर दूंगी कुछ थोड़ी बहुत काम करके। और आज मुझे जाना है ना टीका लगवाने के लिए। टीका लगवाने हमारी बिटिया रानी 1.5 मंथ की हो चुकी हैं, 1.5 मंथ से ज़्यादा हो रहा है। तो आज खुद ही फ़ोन आया था कि भैया आके टीका लगवा लीजिए। मैंने पूछी भी थी पहले भी कि हाँ भाई टीका वगैरह वो करना है, लगवाना है, कब क्या कैसे। तो उसका एक टीका तो लग ही चुका था और ये था दूसरे टीके की बारी। तो फिर हम वो टीका उका लगवाने के लिए फ़ोन आ गया था, तो हम कहे चलो ठीक है। और ये मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉग है मेरा मंगलवार का, और जाएगा कब जाएगा ये पता नहीं है। आप लोग ही पता कर लोगे भाई, जब देखोगे तो समझ में आएगा भाई किस दिन पोस्ट हुआ है, किस दिन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अपना बिस्तर उस्तर ये थोड़ा सा ठीक करके और यहाँ पे लेटा दी थी बिटिया रानी को। डुग्गू लेटा था और वहाँ पे मस्ती भी कर रहा था उसके साथ, लेकिन वो ना जैसे ही लिटा दे तो बिस्तर में वैसे ही रोने लगती है। फिर भी हम कहे चलो थोड़ी देर रो ही लो। और डुग्गू बस उसको मतलब वो कर रहा था कि ना रोए ना रोए, बट वो थोड़ा रो ही रही थी। तो हम कहे चलो थोड़ा रो ही लो। और यहाँ पे हम अपना बिस्तर ये वाला भी सही कर लेते हैं। मैं देखी इतने सारे चादर थे, बट चादर जब बिछाने का नाम आता है ना, तो चादर ही नहीं धुले होते, सारे चादर गंदे गंदे, मतलब समझ में आ रहे थे। ये होता है ना कि मैं मशीन में डाल देती थी चादर वगैरह। जब तक मैं हर चीज़ वो करती थी ना, तो उस टाइम पे मतलब ज़्यादा वो नहीं रहता था। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी थोड़ा सा सब कुछ इधर उधर है। ये सारे चादर कभी ऊपर रहते हैं तो कभी बाहर रहते हैं, ऐसे करके ना इधर उधर रह ही जाते हैं। तो वही, और मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, तो ऐसे इसलिए और ज़्यादा इधर उधर सब कुछ पड़े ही हैं जो कि नहीं हो पा रहा। तो हम कहे चलो भाई दूसरा चादर तो मैं ढूंढी बहुत, बट मुझे मिला नहीं। तो हम कहे भाई यही चादर डाल देते हैं और चलते हैं, आगे का काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। और मुझे जाना था 11 बजे, तो 11 बजे सारे काम निपटा के जाना है। और अभी इस टाइम पे जो मैं कर रही हूँ ना, तो 10:30 हो रखे हैं। तो अब मुझे जल्दी जल्दी करना है, डुग्गू को भी नहलाना है, खुद नहाना है, और बहुत सारे काम भी मतलब जो भी पड़े हुए हैं, तो सारे काम। और थोड़ा मैं स्पीड कर दे रही हूँ वीडियो को, क्योंकि आप लोग भी ना बोर हो जाते हो देखते देखते, और मैं एडिट करते करते परेशान भी हो जाती हूँ। भाई क्या मैं बोलूँ, कितना बोलूँ, ये सारी चीज़ें ना दिमाग में आने लगती है। भाई क्या कैसे कैसे ब्लॉग रखूँ, क्या उसका वो रखूँ, सब कुछ समझ में ही नहीं आता। और यहाँ पे ना
एक तकिया यहाँ पे है तो एक तकिया बाहर है, मतलब कुछ ना कुछ, कुछ इधर है तो कुछ उधर है, ऐसे करके है यहाँ पे। तो यहाँ दो तरह की है तो हम कहे चलो डाल देते हैं, एक ही कवर डाल देंगे इसमें, और ये दो तरह की है। तो पहले सबसे पहले तो डाल देती हूँ कवर। ये भी कवर के बिना ही मतलब ऐसे ही रखा था, कवर भी ढूंढना पड़ता है। क्यों होता है ना, जब अगर हम रखते हैं तो फिर ये मुझे पता होता है भाई हम रख रहे हैं, तो वहाँ से जल्दी चीज़ें ले लो। अगर कोई और रखता है ना तो फिर उसको वो चीज़ को ना ढूंढना पड़ता है। और इतने सारे कपड़े रखे हैं, कपड़े के बीच में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ। अभी उधर साइड भी सब कुछ पड़ा हुआ है, और तो बस यही चलेंगे करेंगे। और आज जैसे वैक्सीन लगवा के जब आए ना, इतना इतना परेशान कर रही थी ना। और इस टाइम पे अभी वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं हम ना। वैसे तो गए थे डुग्गू के टाइम पर, मतलब मैं उस टाइम पे थी नहीं जिस टाइम पे उसको लगी थी सुई, और लेकिन अभी आज मुझे ही जाना है। और मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे ना भाई पड़ोस में है, तो मुझे ही जाना है। तो हम कहे चलो क्यों ही ना चलते हैं। और फिर जो है ना आशा में जो रहती हैं, तो उनसे थोड़ी मेरी जान पहचान भी है, तो हम कहे चलो ठीक भी है चले जाते हैं। और यहाँ पे ये ना देखो रो ही रही है हाथ पैर वो करके। तो हम कहे चलो भाई थोड़ी रो ही लो, मैं यहाँ पे जल्दी से झाड़ू भी लगा देती हूँ। अगर नहीं थोड़ी बहुत रुक जाऊंगी ना तो फिर लगेगा कि चलो रुक ही गए हैं। तो बस जल्दी जल्दी काम निपटा के फिर इसके बाद इनको लेना है। अभी ये रो रही है इतने उससे, और डुग्गू भी ना, वो भी इंसान है कि इधर उधर चला तो बोलो ना कि थोड़ा भाई कर लो थोड़ा सा, मतलब डालो तो ऐसा नहीं करेगा। अगर जब से रही है, सो रही तब उसको ज्यादा प्यार आता है। ऐसे प्यार नहीं आता। यहाँ पे इतना तेज, जैसे मेरा काम मतलब खत्म होगा ना वैसे ही शांत हो जाएगी, लेकिन जैसे काम स्टार्ट हुआ है ना ऐसे रो रही है, ऐसे रो रही है कि क्या ही बताए। उसको भी लगता है भाई काम ना करो हम ऐसे बैठे रहे। तो हम कहे भाई आज तुम रो ही लो, हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत काम, और जरूरी भी है। अभी काम नहीं करेंगे तो फिर भाई कैसे जाएंगे, वहाँ भी जाना है। तो बस जल्दी जल्दी काम अपना निपटा के तो चलिए यहाँ पे झाड़ू वगैरह भी लगा चुके हैं। सोच रहे थे पोंछा भी लगाने का, लेकिन पोंछा नहीं लगा पाएंगे, इतना ज़्यादा रो रही है कि फिर मुझे हाथ धुल के और जल्दी से मैं इतना तेज तेज से दौड़ दौड़ के आ रही हूँ भाई जल्दी से ले लूँ। तब अजीब सा लग रहा है भाई, इतना रो रही है ना, तो लगता है भाई इतना रो रही है कैसे, एकदम वो हो जाता है। और फिर चुप करा के अभी चलेंगे, इसको थोड़ा सा दवाई वगैरह भी मतलब दवाई क्या वही कपड़ा वगैरह पहनाएंगे, चेंज वेंज कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ चुकी थी नहा वहा के, डुग्गू को भी नहला दी थी, मैं पहन ली थी साड़ी। भाई मैं घर से बाहर कहीं निकलती हूँ ना तो मैं साड़ी पहनना वो हो जाता है। और ये साड़ी पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मेरा एकदम फेवरेट हो चुका है। और ये मेरी साड़ी है जो ना, तो ये मुझे लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऐसी साड़ी है जो कि इस कलर की है। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये कलर। और ये कलर ये ऐसा है कि जब मैं पहली बार मतलब वो था ना शादी के टाइम में, मम्मी ली थी इस कलर की साड़ी, बट मैं पहन नहीं पाई थी। और मुझे ना बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि ये मम्मी का पसंद था कलर, तो इसकी वजह से ना अब ये वाली साड़ी ली है मम्मी, तो हम कहे भाई पहनना तो बनता है। तो ये भी मम्मी की साड़ी ली हुई है, इसका ब्लाउज जो है तो रेडीमेड है, लेकिन फिर भी सही है। और मैं अपना मेकअप शेकअप कर ली थोड़ी बहुत। अब मैं चल दी हूँ अपनी बिटिया रानी को लेके, और डुग्गू को भी लेके। डुग्गू तो वहीं पे जाता ही है और ये उसको रास्ता अच्छे से पता है। तो ये देखिए मेरे घर के एकदम से बगल में, एकदम जैसे बोलो कि घर के एकदम दूसरे साइड में है, मेरे घर के पीछे ही है। तो मैं वहाँ पे आ गई था और इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। एक तो सुई लग चुकी थी, अभी दो बाकी थे। और यहाँ पे ये मैडम लोग सभी लोग हैं, और ये है हमारी पहचान की। तो हम यहाँ पे लगा रहे थे, तो हम पहले बना रहे थे वीडियो, पहले हम सोचे नहीं बनाए, फिर हम कहे चलो हम बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे डुग्गू को फ़ोन पकड़ा दिए थे, तो डुग्गू तो नहीं पकड़ा, बट वो जो थी तो वही पकड़ ली, भाई हम बना देते हैं। मैं अभी तो हंस रही हूँ, लेकिन मुझे अंदर से ना बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि इतना रो रही थी ये, इतना रो रही थी, क्या ही बताओ। बच्चों को भी पता होता है भाई कि क्या दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, समझते नहीं है बट रोते बस जरूर है। फिर मैं वैक्सीन वगैरह लगवा के और फिर चल दी थी अपने घर की तरफ। और यहाँ पे आई तो डुग्गू की भी फरमाइश से ना स्टार्ट हो जाती है, इसका कहीं कुछ होता है ना पहले ही फरमाइश करने लगता है। और यहाँ पे जैसे मैं आई तो वो बोलता है मैं ही लेटूंगा यहाँ पे, पहले मुझे चलो ये दो। वो कहीं बाहर जाएगा ना, अगर देख लेगा कोई भी चीज़ देखेगा, बस मुझे वो चीज़ चाहिए। और ये देख लिया था आइसक्रीम, तो इसको चाहिए था आइसक्रीम।
इतना मनाने पताने के बाद जाके ये बच्चा यहाँ पे मुझे बैठने दिया है। और ये अभी भी रो रही है और वो बोली थी कि जाके तुरंत ही दवा पिलाना, कहीं बुखार वगैरह ना आ जाए। सेकने के लिए भी दिए। अब आजकल ऐसे होता है कि 3-3 सुई एक बार लगना, एक इतना दर्द करता है, 3-3 लगते हैं, भाई कितना दर्द किया होगा। तो यहाँ पे मैं पिला देती हूँ दवा। और ये दवा था सुबह शाम का, तो सुबह शाम दे दूंगी दवा, थोड़ी बहुत आराम रहेगा तो सही है। और अभी ना इस टाइम पे जैसे सुई वगैरह लगती है तो बच्चों को बुखार वगैरह ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो दवा ववा दे के चलेंगे, इनको थोड़ा सा सुलाएंगे, खिलाएं पिलाएंगे और उसके बाद चलेंगे डुग्गू के काम पे। भाई उसका भी तो काम है, उसका भी काम इम्पोर्टेंट है। वो अपना वही बोल रहा था कि मुझे वही पराठा चाहिए, तो अब मैं चल देती हूँ, उसको लेटा के सो जाती। आ गई थी यहाँ पे पराठा बनाने के लिए किचन में, खाना वगैरह बन चुका है, फिर भी ना डुग्गू को मेरे चाहिए। और आज एक बात और, मेरा यहाँ पे ना गैस ख़त्म हो चुका है। और गैस ख़त्म हो चुका है, गैस भरी नहीं जा रही, इतना ज़्यादा भीड़ बहुत सा है ना कि गैस ही नहीं भर पा रही है। क्या क्या एफर्ट लगाने पड़े हैं, कहाँ कहाँ से कार्ड मंगाना पड़ा है, सब कुछ बहुत दिक्कत चल रही है इस टाइम पे। और सारे जगह ही दिक्कत चल रही है। और ऐसे मौके में ख़त्म हुई है ना कि क्या ही बताएं, क्योंकि जो एक खाली थी ना वो गाँव में थी और एक तो फंसी ही थी, और वही वाली ख़त्म हो गई। अब कैसे भाई क्या किया जाए। ख़त्म होने के बाद ही गैस आई और बहुत ही दिक्कत हुई। तो अभी तो हम इंडक्शन से काम चला रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना इंडक्शन मतलब इंडक्शन में भी तवा चढ़ रहा है। तो रात में ही ख़त्म हो गया था। रात में रोटी इंडक्शन में बना, किस तरह से बना, पराठा ही बनाया गया, बट बहुत बहुत देर लगता है इंडक्शन में बनाना। और ये तवा ऐसे है कि चढ़ना मुश्किल हो जाता है। फाइनली किसी तरह का बना ही। और फिर सुबह भी इसमें खाना सारी चीज़ें इंडक्शन में ही बना। अभी तक गैस नहीं भरा हुआ है, खाली ही पड़ा हुआ है। और भरवाने गए थे, सब कुछ पता किया, बहुत मुश्किल हुआ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे कैसा हाल है, क्या होगा क्या नहीं, कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ यही, इसको बोलते हैं चीला भी बोल सकते हो। मैं यहाँ पे आटे की ही चीला बनाती हूँ और अच्छे से, लेकिन चुकंदर नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।